कृष्णा अग्निहोत्री, इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के भीतर सभी स्तरों पर पिसती और प्रवंचित होती नारी की पीड़ा के विरुद्ध गहरे क्षोभ और विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। अब तक आपके कई कहानी संग्रह टीन के घेरे 1970, गलियारे 1974, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सिया राम 1993, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, यह क्या है जगह दोस्तों 2007, जीना मरना 2010, मान भी जा सांझी 2013 प्रकाशित है। कहानियाँ मूलतः अनुभव प्रसूत हैं। रचनात्मक यथार्थ की जगह भोगा हुआ यथार्थ उभर आता है। चंद्रकांता, इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। चंद्रकांता के 10 कहानी संग्रह सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 1984, पोसनूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्याय 1989, ओसोन किसरी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005 प्रकाशित हैं। चंद्रकांता प्रगतिशील चेतना की लेखिका हैं। सूरज उगने तक कहानी संग्रह की भूमिका में अपने बारे में आप कहती हैं, बेहतर जीवन की कामना और उसके लिए रास्ते तलाशना ही मेरा सरोकार है। मैं मानती हूँ कि लेखक बनना हमारे हाथ में नहीं है, पर लेखकीय दायित्व निभाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी दायित्व को निभाते हुए आप अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोज रही हैं। कुसुम चतुर्वेदी, आपकी कहानियाँ माध्यम, संचेतना, सारिका, बामा, धर्मयुग, आजकल आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इधर आपके 2 कहानी संग्रह तीसरी यात्रा 1997, आंगन में उगी पौधा 2000 प्रकाशित है। कहानियाँ सामान्यतः मध्य वर्ग के पारिवारिक परिवेश को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। मैत्रेयी पुष्पा, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ। ईदन मम और चाक जैसे उपन्यासों के माध्यम से सहसा अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर लेने वाली कथा लेखिका हैं। कहानियों के क्षेत्र में भी अच्छी ख्याति अर्जित कर ली हैं। अब तक आपके 3 कहानी संग्रह चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998 प्रकाशित है। मूलतः आपने अपना ध्यान सदियों के गहन अंधेरों को चीरकर रोशनी की तलाश में आगे बढ़ती हुई स्त्रियों के जीवन पर ही केंद्रित किया है। चिन्हार की सरजू, फैसला की बसुमती, सिस्टर की डोरोथी, सेंध की कलावती, अब फूल नहीं खिलते की झरना, ललमनिया की मौहरो, गोमा हस्ती है कि गोमा, सभी हमें आकृष्ट और प्रभावित करती हैं। कोई अपनी तेजस्विता से तो कोई अपनी अंतरात्मा की निर्मलता और पवित्रता से, कोई पीड़ा को भीतर ही भीतर की जाने वाली अपनी सहनशीलता से, तो कोई अपनी सहजता और ममता से, कोई अपने अदम्य साहस, जिजीविषा और विवेक से, तो कोई अपनी नारी सुलभ तिरछी मुस्कान से। नमिता सिंह, इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ। समकालीन संक्रमणशील समाज के जटिल यथार्थ के अंदरूनी
कारकों को गहरी और विवेकनिष्ठ निगाहों से देखने परखने वाली कहानी लेखिका हैं। अब तक आपके कई कहानी संग्रह: खुले आकाश के नीचे 1978, राजा का चौक 1982, नील गाय की आंखें 1990, जंगल गाथा 1992, निकम्मा लड़का प्रकाशित है। आपकी कहानियों में पूरा समाज प्रतिबिंबित है। उषा किरण खां, इनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ। उषा किरण खां की कहानियाँ समकालीन जीवन यथार्थ को आकार देने वाली परिचित कथा भूमि से अलग मानवता के बीज सूत्रों को तलाश की कहानियाँ हैं। आपके 5 कहानी संग्रह: विवश विक्रमादित्य, दूब धान, गीली पाक 1995, कासबन 1998, जलधार 2002 प्रकाशित हैं। मैथिली में भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं। नारी पात्र विशेष आकर्षित करते हैं। लेखिका के शब्दों में नारियाँ जलकुंभियाँ हैं। जब इंद्र वर्षा नहीं देता, सूर्य प्रचंड हो उठता है, वरुण निष्प्रभावी हो जाता है और धरती सारे बीज निकल जाती है, तब भी जलकुंभियाँ मरती नहीं, अपने अंदर जल का स्रोत छुपाए रहती हैं। कमल कुमार, इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ। आपके 4 कहानी संग्रह: पहचान 1984, क्रमशः 1996, फिर वहीं से शुरू 1998, वैलेंटाइन डे 2002, घर बेघर 2006 प्रकाशित हैं। कहानियों में वैविध्य है। बाहरी जीवन यथार्थ के बहुविध परिदृश्य और स्थितियां हैं। नासिरा शर्मा, इनका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ। नासिरा शर्मा देश, काल, धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर एक दिल और एक दिमाग वाले इंसान के दुख दर्द, उत्थान पतन को आकार देने वाली कहानीकार हैं। अब तक आपके 8 कहानी संग्रह: सामी कागज 1980, पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। यह कहानी संग्रह TGT 2010 यूपी TGT 2010 की परीक्षा में पूछा गया था कि दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह किसका है, तो यह नासिरा शर्मा का है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि कई भाषाओं की मर्मज्ञ नासिरा शर्मा का रचना संसार व्यापक मानवीय संवेदना का संसार है। उनकी कहानियों में ईरान की धरती से जुड़े वहाँ के आम आदमी का संघर्ष और दुख दर्द है। फिलिस्तीनी गुरिल्लाओं की दर्दनाक फटे हाली है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बेहद तनाव की जिंदगी जीने वाले यहूदी हैं। पुरुष प्रधान समाज में हदीस, शरीयत और कुरान में औरतों को दिए गए अधिकारों की जानकारी से लैस अपने हक के लिए संघर्ष करती मुस्लिम औरतें हैं। रीता शुक्ला, इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ। आज के यांत्रिक जीवन के मरुदेश से रिश्ती हुई आत्मीयता और रेत होते मानवीय रिश्तों के बीच स्नेह की बूंदों का संधान करने में अत्यंत निपुण हैं। उनके अब तक कई कहानी संग्रह: क्रौचवध तथा अन्य कहानियाँ 1985, दंश 1985, शेष गाथा 1993, कनिष्ठा उंगली पाप 1994, कासो कहूँ मैं दर्दिया 1997, मानुष तन 1999 प्रकाशित हैं। रीता शुक्ला के इन कहानी संग्रह में
कनिष्ठा उंगली पाप जैसी 87 पृष्ठों की लंबी कहानियाँ भी हैं और चक्षुदाह, निर्बंध एवं छुटकारा जैसी छोटी कहानियाँ भी। इनमें संक्रमण काल से गुजरता हुआ गांव भी है और शहरी मध्य वर्ग भी है। सारा राय, इनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। सारा राय ने अपने पहले कहानी संग्रह अबाबिल की उड़ान 1997 से बड़े रचनाकारों और विचारकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। बारिश कहानी, इधर उनका कहानी संग्रह बियामन 2005 प्रकाशित हुआ है। गीतांजलि श्री 1957 में इनका जन्म हुआ था। गीतांजलि श्री को विशेष ख्याति उनके उपन्यास हमारा शहर उस बरस से प्राप्त हुई है। आपके 3 कहानी संग्रह अनुगूज 1995, वैराग्य 1999, यहाँ हाथी रहते थे 2012 प्रकाशित हैं। अनुगूज की कहानियाँ नारी चेतना की कहानियाँ हैं। वैराग्य संग्रह की कहानियों में वैविध्य है। लवलीन, इनका जन्म 1959 को हुआ था और मृत्यु 2009 में हुई। लवलीन कहानी लेखिका ही नहीं, एक ख्याति लब्ध पत्रकार और जनवादी महिला समिति से संबद्ध एक सक्रिय कार्यकर्त्री भी थी। उनके 2 कहानी संग्रह सलिल सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है 1997 और चक्रवात 1999 प्रकाशित है। लवलीन का अनुभव संसार व्यापक है। उन्होंने सरिया जनजाति पर शोध किया है। मुक्ता, इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ। आधुनिकता के सार्थक तत्वों को स्वीकार करने वाली स्वतंत्र चेता कहानीकार हैं। आपके 3 कहानी संग्रह पलाश बन के घुंघरू 1991, आधा कोस 1994, इस घर उस घर 1999 प्रकाशित हैं। आपकी कहानियों में वैविध्य है। कश्मीर का आतंकवाद, समर्पित कलाकार का जीवन, स्त्री पुरुष संबंध, राजनीतिक दांवपेच और छल छद्म, सामाजिक आर्थिक विषमता, आदिवासियों का जीवन, अपनी धरती और अपने देश के लिए प्रेम आदि अनेक विषयों को आपने अपनी कहानियों का कथ्य बनाया है। अलका सरावगी, इनका जन्म 1960 ईस्वी में हुआ। अलका सरावगी परंपरा से विच्छिन्न आधुनिक व धनाढ्य वर्ग के पारिवारिक जीवन की धुरी नारी की पीड़ा को रेखांकित करने के लिए जानी जाती हैं। पराधीनता जिनकी नियति है। आपके 2 कहानी संग्रह कहानी की तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002 प्रकाशित है। वस्तुतः अलका सरावगी की ख्याति का आधार उनके उपन्यास हैं। मधु कांकरिया, इनका जन्म 1957 में हुआ। मधु कांकरिया के 3 कहानी संग्रह अंतहीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 और अंत में ईशु 2006 प्रकाशित हैं। वर्तमान जीवन संदर्भ के अनेक आयामों को उजागर करने वाली आपकी कहानियाँ पाठक की सोच को रचनात्मक दिशा प्रदान करने वाली हैं। उर्मिला शिरीष, आपका जन्म 1959 में हुआ। वे कौन थे? मुआवजा, केचुली 1910, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की 1999, रंगमंच 2001, निर्वासन 2003, पुनरागमन 2005, लकीर तथा अन्य कहानियाँ 2011, कुर्की और अन्य कहानियाँ 2013 आदि कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
कहानियों में मुख्यतः पारिवारिक जनतंत्र की और स्त्रियों की आज़ादी को महत्व दिया गया है। जया जादवानी का जन्म 1959 में हुआ। इनके 3 कहानी संग्रह मुझे ही होना है बार बार 2000, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है 2004, उससे पूछो 2008 प्रकाशित है। प्रथम कहानी संग्रह में आधुनिक सभ्य जीवन के खोखलेपन और दूसरे संग्रह में नारी जीवन की त्रासदी को पूरी सहानुभूति के साथ व्यक्त किया गया है। नीलाक्षी सिंह, आपका जन्म 1978 में हुआ। अब तक 2 कहानी संग्रह परिंदे का इंतजार सा कुछ 2005 तथा जिनकी मुट्ठियों में सुख था 2012 प्रकाशित हैं। क्षमा शर्मा, आपका जन्म 1955 में हुआ। क्षमा शर्मा के अब तक 3 कहानी संग्रह रास्ता छोड़ो डार्लिंग, नेम प्लेट 2006, लड़की जो देखी पलट कर 2011 प्रकाशित हैं।